हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम तक 2.0 पर स्वागत है। बच्चों, आज से हम आप सभी का कक्षा 6 का गणित का विषय स्टार्ट करने वाले हैं। यह विषय चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे और डिटेल में समझाएंगे। तो आई होप आप लोग यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अध्याय पहला है अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप सभी को संख्या के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। संख्या यानी नंबर। नंबर क्या होता है? वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने तथा नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें संख्या कहते हैं। गिनने का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से आपकी कक्षा में कितने छात्र हैं, कितने छात्राएं हैं, उनको आप क्या करेंगे? गिनेंगे कि 1 2 3 4 5 6 करके। मान लीजिए 30 छात्र हैं और 40 छात्राएं। तो इसमें क्या हुआ? संख्या का यूज हुआ, है ना। देखिए बच्चों, मापने का तात्पर्य क्या है? यानी वस्तु को मापने का तात्पर्य यह है कि किसी भी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कपड़ा है, कपड़े को मापने के लिए हमने क्या करते हैं? मीटर पैमाने से मापते हैं। 1 मीटर है कि 2 मीटर की 3 मीटर की 4 मीटर, ये सभी क्या है? संख्याएं हैं। यानी कि मापने में भी संख्या का यूज करते हैं। अब देखिए, वस्तुओं का नामकरण करना। वस्तु का नामकरण करना यानी कि जैसे मान लीजिए कॉइन है ना, तो 1 रुपीस का कॉइन होता है तो उसमें 1 रुपीस लिख देते हैं। 5 रुपीस के कॉइन में 5 रुपीस लिख देते हैं। 10 रुपीस का कॉइन में 10 रुपीस लिख देते हैं। यानी वहां पे भी क्या कर रहे हैं? वस्तुओं का नामकरण कर रहे हैं। ठीक है। 1 2 3 4 आदि प्राकृतिक संख्याएं इसकी क्या है? मूलभूत उदाहरण। सामान्यतः हम कह सकते हैं कि संख्या का उपयोग या संख्या का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में करते हैं। संख्याएं हमारी सहायता यह बताने में करती हैं कि कौन सा संग्रह बड़ा है, और वस्तुओं को पहले, दूसरे, तीसरे आदि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती हैं। यानी किसी भी वस्तुओं को क्रम से व्यवस्थित करने के लिए भी सहायता करती हैं। ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग समझ गए कि संख्या क्या होता है। चलिए बच्चों, हम लोग देख लेते हैं हमारा प्रश्नावली 1.1 क्या है। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। इस प्रश्न में पूछ रहा है कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होंगे। पहले तो देख लीजिए कि 1 लाख को कैसे लिखेंगे। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख। ठीक है बच्चों, 1 लाख ये हो गया। अब देखिए 10,000 को कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि 10,000 में कितने जीरो है? 4 जीरो है ना। तो 4 जीरो को हम क्या करेंगे? कट कर देंगे। ठीक है, 4 जीरो को हमने कट कर दिया, कितना बचा? 10। यानी कि 10,000 होंगे। ठीक है, यानी कि 1 लाख में 10,000 होंगे, तब जाके 1 लाख होगा। ठीक है। अगला बी वाला पूछ रहा है कि 1 मिलियन बराबर कितने 100,000 होंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं मिलियन को कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये 10 लाख हुआ। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं, है ना। अब देखिए 100,000 को कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये लाख हुआ, है ना। ये कितना हुआ? 100,000। ठीक है। अब देखिए 100,000 में कितने जीरो हैं? 5 जीरो हैं। तो यहाँ पे 5 जीरो को कट कर दीजिए। 5 जीरो को कट कर दिए, कितना बचा? 10। यानी 1 मिलियन बराबर 10 100,000 होंगे। 10 तो 100,000 होंगे, तब जाके 1 मिलियन होगा। ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला सी वाला है, क्या कह रहा है? सी वाला 1 करोड़। 1 करोड़ को हम कैसे लिखेंगे? देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हमारा क्या हो गया? 1 करोड़। कितने जीरो हैं? 7 जीरो। ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि 1 करोड़ कितने 10 लाख के बराबर होंगे। तो हमने क्या करना है? 10 लाख को लिख देना है।
कैसे लिखाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हुआ 10 लाख। ठीक है, 10 लाख हो गया। 10 लाख में कितने जीरो हैं? 6 जीरो। तो 6 जीरो को यहां से कट कर दीजिए, 3 3 6 जीरो। 6 जीरो को हमने कट कर दिया तो कितना बचा? 10। यानी कि 1 करोड़ बराबर कितने होंगे? 10 लाख के बराबर होंगे। ठीक है, देखिए बच्चों डी वाला क्या कर रहा है, 1 करोड़ बराबर स्पेस मिलियन। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हम जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, है ना। अब देखिए 10 लाख बराबर क्या, 10 मिलियन बराबर क्या हो जाएगा? 10 मिलियन बराबर 10 इंटू 10। ठीक है, ये हुआ कितना? 100 लाख। और 100 लाख किसके बराबर होता है? 1 करोड़ के बराबर होता है। 1 करोड़। तो देखिए 10 मिलियन किसके बराबर हो जाएगा? 1 करोड़ के बराबर। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 मिलियन। अब देखिए अगला क्या है, ई वाला। 1 मिलियन कितने लाख बराबर होंगे? 1 मिलियन आप लोग याद रखिएगा, 1 मिलियन बराबर 10 लाख के होंगे। ठीक है, देखो बच्चों आगे जो है प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करने से पहले आपको पहले ये जानना जरूरी है कि अल्प विराम का यूज कैसे करते हैं, है ना। तो अल्प विराम जो होता है 2 पद्धति से किया जाता है। एक संख्यांकन की भारतीय पद्धति होता है और एक होता है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होता है। तो यहाँ हम देखेंगे संख्यांकन की भारतीय पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो क्या कहता है कि हजारों, लाखों और करोड़ों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला अल्प विराम जो होता है 100 के स्थान, 100 के स्थान मतलब दाएं से चलते हुए तीसरे अंक के बाद रखते हैं और हजारों को प्रदर्शित करता है वो। दूसरा अल्प विराम अगले 2 अंक के बाद आता है, मतलब वो तीसरे अंक के बाद 2 अंक 5वें अंक पे आता है और यह लाखों को प्रदर्शित करता है। मतलब एक बार आपने लगा दिया 3 अंक के बाद कॉमा, फिर उसके बाद 2 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर ऐसे 2 अंक को छोड़कर लगाते चले जाएंगे, है ना। तो हम इसका उदाहरण आप सभी को बता दें कि जैसे मान लीजिए 56,43,203। यहाँ पे देखिए इसमें अल्प विराम का प्रयोग कैसे करेंगे। देखिए दाएं से 3 अंक के बाद 1 2 3 यहाँ पे लगा दिए, फिर उसके बाद दूसरा अल्प विराम जो है 2 अंक के बाद यहाँ पे लगा दिए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? 56,43,203 ये हो गया। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 43,36,203। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। इसमें अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे? दाएं से 3 स्थान 3 अंक के बाद 1 2 3 यहां लगा दिए, फिर दूसरा अल्प विराम जो है 2 अंक के बाद यहाँ पे। ठीक है, ये हुआ 43,36,203। देखिए बच्चों अल्प विराम प्रदर्शित करने का हमारा अगला मेथड है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यह क्या कहता है कि हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने के लिए अल्प विरामों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, इस पद्धति में अल्प विराम दाएं से प्रत्येक तीसरे अंक के बाद आता है। ठीक है, पहला अल्प विराम हजारों को और दूसरा अल्प विराम जो है मिलियनों को प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चों इसका एग्जांपल ले लेते हैं, 36,204,102। बच्चों ये कैसे होगा? देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे अंक के बाद क्या आता है? कॉमा। तो 3 अंक के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर 3 अंक के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे। ठीक है, हम इसको क्या पढ़ेंगे? देखो हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करता है यह अल्प विराम।
क्या होगा 36,204,102। ठीक है बच्चों, अगला एग्जांपल ले लेते हैं 46,502,144। आप देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले कॉमा लगा लेते हैं। 3 अंक के बाद, प्रत्येक 3 अंक के बाद कॉमा लगता है इस पद्धति में। आप देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, 46,502,144। ठीक है, ये दोनों पद्धति हम आपको समझा दिए हैं। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो है ए नंबर 73,75,307। तो पहले हमें क्या करना है, 307 को लिख देंगे, फिर दिया है 75,000। ठीक है, 75,000 लिख दिए, फिर 73 लाख को लिख देते हैं। अब देखिए कॉमा जो है वो दाएं साइड से 3 स्थान पर लगेगा, फिर 2 स्थान पे। ठीक है, संख्यांकन की भारतीय पद्धति के नियम से लगा रहे हैं। देखिए बच्चों अगला बी वाला जो क्वेश्चन है इसको करते हैं। 41 दिया है, 41 लिख दिए, उसके बाद देखिए 5 लाख दिया है, न 1000 दिया न 10,000 दिया, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। 1000 के स्थान पे कुछ नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। 10,000 के स्थान पे कुछ नहीं दिया है, 0 हो जाएगा। अब देखिए लाख के स्थान पे 5 लाख दिया है तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, अब 10वें लाख के स्थान पे कुछ नहीं दिया है तो 0 हो जाएगा। अब करोड़ के स्थान पे 9 करोड़ दिया है तो 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जो कॉमा लगेगा वो दाएं साइड से 3 अंक के बाद लगेगा, फिर 2 अंक के बाद लगेगा, फिर 2 अंक के बाद लगेगा, यानी ये क्या हो जाएगा 9,05,41,41। 7,52,21,302 दिया है, तो हमने क्या करना है, 302 दिया है तो 302 लिख लीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है 21,000, तो 21,000 लिख लिया। 52 लाख लिख लेते हैं। 7 करोड़। अब जो कॉमा लगेगा, अल्प विराम लगेगा, वो इस दाएं साइड से 3 अंक को छोड़ के तब लगेगा, फिर 2 अंक को छोड़ के लगता जाएगा, 2 अंक के बाद फिर 2 अंक के बाद। ये हो गया 7,52,21,302। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अगला है डी वाला 58,423,202। यहाँ देखिए 58 मिलियन दिया है, मतलब कि ये जो रूल लगेगा यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति लगेगा इसमें। पहले क्या करेंगे 202 लिख देंगे, फिर क्या दिया है 423,000 लिख दिया, उसके बाद 58 मिलियन, अंक के बाद हुआ 58,423,202। जो ई वाला क्वेश्चन दिया है 23,30,010, तो हमने क्या करना है, पहले 10 दिया है तो 10 को लिख लेते हैं। ठीक है, अब 30,000 दिया है, सैकड़ा वाला दिया ही नहीं है, तो सैकड़ा के स्थान पे 0 हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 30,000 दिया है तो 30 लिख देते हैं। आप देखिए 23 लाख दिया है तो यहाँ 23 लिख देते हैं। अब देखिए जो अल्प विराम कॉमा है वो 3 स्थान पर लगेगा पहले, फिर उसके बाद 2 स्थान पर लग जाएगा। ठीक है, ये हुआ 23,30,010। देखिए बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि अल्प विराम जो है 2 पद्धति के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, एक भारतीय संख्यांकन पद्धति होता है, एक अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति होता है। तो इसमें देखिए आपका जो तीसरा प्रश्न है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम यानी कॉमा लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति में पूछ रहा है तो हमने क्या करना है, देखिए 4 दिया है, चारों को हल करना है, ABCD ना।
हम क्या करेंगे, ए वाला कैसे करेंगे, देखिए पहले ए वाले को हम लिख लेते हैं। ए दिया है 87, 59, 57, 62। देखिए भारतीय संख्यांकन पद्धति से हमको करना है। पहले तो अल्प विराम लगा लेंगे। भारतीय संख्यांकन पद्धति क्या कहता है कि अल्प विराम जो है दाएं से 3 अंक के बाद लगता है, फिर उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगता जाता है। ठीक है, तो 3 अंक के बाद लगा दीजिए, ये हुआ। फिर उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगा देंगे, ये 2 अंक के बाद लगा दिए। अब ये कितना हुआ है इसका नाम भी लिखना होगा। तो देखिए यहां से हम गिनेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के स्थान पे क्या है 8, यानी 8 करोड़। देखिए बच्चों ये 8 करोड़ हो गया। अब ये कितना है हम देख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10वें लाख के स्थान पे है 75, यानी 75 लाख। 75 लाख। अब देखिए ये 10वें हजार के स्थान पे है, यानी 95 हजार। ये क्या है सैकड़ा के स्थान पे है 700, 762। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं बी वाला। 85, 46, 283 दिया है। इसको कैसे करेंगे, पहले 3 अंक के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर क्या करते हैं 2-2 अंक के बाद कॉमा। ठीक है, 2 अंक के बाद कॉमा लग गया। अब इसको क्या लिखेंगे देख लीजिए, गिनिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10वें लाख पर क्या है 85, यानी 85 लाख। ये 10वें हजार के स्थान पे क्या है 46, यानी 46, क्या लिखेंगे बच्चों 46,000। कितना है 283, 283। ठीक है बच्चों, ये दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे सी वाला करेंगे। सी वाला दिया है 999, 00046। इसमें कॉमा लगाएंगे, अल्प विराम 3 अंक के बाद यहां लगा दिए, फिर 2-2 अंक के बाद लगेंगे, फिर यहाँ 2 अंक के बाद, फिर यहाँ 2 अंक के बाद। ठीक है बच्चों, लग गया। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे देख लीजिए कितना होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। करोड़ के स्थान पे क्या है 9, यानी 9 करोड़। ठीक है, 10वें लाख के स्थान पे क्या है 99, यानी 99 लाख, 99 लाख। आगे क्या दिया है देखिए 000 है, कुछ नहीं दिया है, 46 दिया है, तो क्या होगा 46, यानी कितना हुआ 9 करोड़ 99 लाख 46। अगला क्या है डी वाला, चलिए डी वाला भी कहते हैं, क्या है 98, 43, 27, 01। चलिए इसमें कॉमा लगाते हैं, अल्प विराम लगाते हैं, 3 अंक के बाद यहाँ, फिर उसके बाद 2-2 अंक के बाद लगते जाएंगे। ठीक है, यहाँ 2 अंक के बाद, फिर यहाँ 2 अंक के बाद। अब ये कितना हुआ हम इनको गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ के स्थान पे क्या है 9, यानी 9 करोड़।
उसके बाद 10वें लाख के स्थान पे क्या है 84, यानी 84 लाख, 84 लाख। 10वें हजार के स्थान क्या है 32, यानी 32,000 701, 701। समझ में आया? देखिए बच्चों, भारतीय संख्यांकन में क्या करते हैं हम, अल्प विराम जो है दाएं से 3 अंक के बाद लगाते हैं, फिर 2-2 अंक के बाद क्या करते हैं लगाते जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है चौथा नंबर। क्या कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए, है ना। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में पूछे तो आप जान लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में जो कॉमा होता है वो संख्या के दाएं से 3 अंकों के बाद 3-3 अंकों के बाद लगाया जाता है। तो पहला देखिए कैसे करेंगे, पहले वाले एक उतार लेते हैं। क्या है 78921092। ठीक है, इसमें अब अल्प विराम यानी कॉमा कैसे लगाएंगे, 3 अंक के बाद, यानी दाएं से 3 अंक के बाद लगाते चले जाएंगे, फिर 3 अंक के बाद लगाएंगे। अब इसे हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में संख्याओं को मिलियनों और हजारों में पढ़ा जाता है। इसे क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 78 मिलियन 921 921,092। अगला देख लेते हैं बच्चों, बी वाला कितना दिया है 74 52 28 3। पहले तो कॉमा लगाइए, 3 अंक के बाद 3-3 अंक के बाद लगाते हैं, यहाँ लगा दिया, फिर 3 अंक के बाद यहाँ लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको पढ़ेंगे क्या, 7 मिलियन कितना है 452,000, 452,000। उसके बाद क्या है 283, 283। अगला देख लेते हैं सी वाला 99985,102। अब इसमें अल्प विराम लगाते हैं, देखिए 3 अंक के बाद लगा देते हैं, फिर 3 अंक के बाद लगाते हैं। ये कितना हुआ 99 मिलियन 99 मिलियन 985,000 985,000 कितना है 102, 102। अगला देख लेते हैं डी वाला 480,498,31 में अल्प विराम लगाइए, 3-3 अंक के बाद, दाएं से 3 अंक के बाद, फिर 3 अंक के बाद यहां लगा दिया। ठीक है बच्चों, अब इसको पढ़ेंगे क्या, 48 मिलियन कितना हो जाएगा 49,000, 49,000 कितना है 831, 831। ठीक है बच्चों, ये हो गया
देखिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।